गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और इसका 12 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। 12 पार्ट जो है इस लेसन का हम लोग पढ़ लिए हैं और आज जो है हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस सेशन में जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया था क्रिस्टल दोष के बारे में और सभी क्रिस्टल दोषों के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से वहाँ पे जान लिया था। और आज जो है हम जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना। और ये जो आयनिक क्रिस्टल होंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक आता रहता है, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है क्रम से अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। जो भी इस क्लास में बताया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इस अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना। कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना। कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। यानी कि आयनिक क्रिस्टलों की संरचना क्या है, कौन से ऐसे आयनिक क्रिस्टल हैं और उनकी संरचनाओं को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वे कौन कौन से ऐसे आयनिक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल की संरचना पढ़ना है। आयनिक क्रिस्टल की संरचना, इसको दो भागों में रख करके पढ़ा जाएगा। इसको दो भागों में रख करके पढ़ा जाएगा। एक को कहा जाएगा ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए बी टाइप स्ट्रक्चर, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा तो दो पदार्थ आयनिक क्रिस्टल का निर्माण किए रहेंगे और उसमें से दोनों पदार्थों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ये दो पदार्थ कौन कौन से हैं, ए और बी, और इनका अनुपात जो होगा 1:1 का। इस अनुपात में ये रहेंगे। यदि आयनिक क्रिस्टल में ये जो परमाणु, तो इनको कहा जाएगा ए बी टाइप स्ट्रक्चर। इसे कहेंगे ए बी टाइप स्ट्रक्चर। इसमें जो आएंगे कौन कौन से क्रिस्टलों के बारे में हमें पढ़ना है, तो NaCl की संरचना हमें पढ़ना है। यहाँ पे NaCl की संरचना यानी कि सोडियम क्लोराइड की संरचना। उसके बाद से दूसरा पढ़ना है CaCl, सीजियम क्लोराइड की संरचना। और तीसरा हम लोगों को यहाँ पे पढ़ लेना है ZnS, जिंक सल्फाइड की संरचना। तो यहाँ पे हमें तीन क्रिस्टलों की संरचनाओं के बारे में जानना है। ए बी टाइप स्ट्रक्चर में NaCl की संरचना, CaCl की संरचना और ZnS की संरचना। अब दूसरा आएगा क्या, Ab2 टाइप, Ab2 टाइप या A2B टाइप स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमें जानना है। दूसरा क्या होगा, Ab2 टाइप या A2B टाइप स्ट्रक्चर। इसमें जो A और B का अनुपात होगा 1:2 का, और इसमें जो अनुपात होगा 2:1 का। जो 1:2 का अनुपात होगा इसे हम कहेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और इसमें हमें पढ़ना होगा क्या, तो CaF2 की संरचना के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। उसके बाद से
जो ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें ए और बी का रेशियो आएगा 2:1 का, और इसमें होगा एंटी फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप। और इसमें जिस क्रिस्टल का अध्ययन करना है हमें वो है Na2O। Na2, इतने क्रिस्टलों की स्ट्रक्चरों के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले AB टाइप को पढ़ लिया जाएगा, जिसमें तीनों की संरचना NaCl, CHCl और ZnH की, और उसके बाद से AB2 टाइप या A2B टाइप को पढ़ा जाएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी कि CaF2 और एंटी फ्लोराइड टाइप संरचना यानी कि Na2O। तो इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे संरचनाओं के बारे में स्टडी करना है। तो पिछले क्लास से ये क्लास कनेक्ट रहेगा, जो भी पीछे का क्लास हम बताए हैं 12 पार्ट तक, वे सभी जो पार्ट होंगे इसमें जुड़ेंगे, तब जाकर के हम इसकी संरचना को खूब अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यही निर्देश है कि आपने अभी तक प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस सेशन को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और एक वीडियो को आप देखेंगे और पीछे के वीडियो को नहीं देखेंगे और कहेंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले वो देखना होगा समझने के लिए, उसके बाद से जो है आप ये समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक वीडियो देख लेते हैं, कोई भी एक पार्ट देखेंगे और कहेंगे समझ में नहीं आता है, यहाँ से हट चलो। तो क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और यदि क्रम से पढ़ रहे हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप सॉलिड स्टेट में बहुत ही अच्छा पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। जो लोग क्रम से देख रहे हैं, जितने भी लोग क्रम से इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा भी होगा। ये ऐसा लेसन है कि हर कोई इसको नहीं छूता। क्यों? एक से एक इस एक्सपर्ट जो है इस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। और क्यों लेसन 2 से शुरू करेंगे? लेसन 1 को क्यों सबसे लास्ट में बताएंगे? क्यों ऐसा होगा? क्रम से चलना चाहिए ना। तो लेसन 1 को छोड़ के लेसन 2, अरे भाई आसान कोई भी कर लेता है, सॉलिड स्टेट कोई भी कर लेता है, लेकिन इसको शुरू से लेकर के चलिए ना, तब ना अच्छा लगेगा। तो सॉलिड स्टेट हर एक जगह पे नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो हर एक टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेगा, डिटेल्स में स्टडी नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे डिटेल्स में एक एक टॉपिक को अध्ययन कराया हुआ है, एक भी सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे हमने छोड़ा नहीं है, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी कराया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कर लीजिएगा। हमारे साथ स्टडी कीजिए, हमारे साथ चलिए। हम जो है आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों बहुत ही आसान कर देंगे। जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं वो लोग जो है कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का कमेंट्स दे करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए और हम जो है आपको अच्छे से अच्छे स्टडी, अच्छे से अच्छे पढ़ाई देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जो है अब हम पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयनिक क्रिस्टलों की संरचना। 2 तरह से हम लोगों ने पढ़ा, एक AB टाइप और दूसरा AB2 या A2B टाइप स्ट्रक्चर। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे AB टाइप स्ट्रक्चर। AB टाइप स्ट्रक्चर, इतनी बात आप समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए, आयनिक क्रिस्टल यह 2 भागों से मिलकर के बना होगा।
दो भागों से मिलकर के बना होगा। एक होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसी से तो आयनिक क्रिस्टल बना होगा ना। तो इसमें पैकिंग कौन बनाएगा? तो ये जो है पैकिंग बनाएगा, ऋणायन जो है पैकिंग बताया गया है कि ऋणायन के जो आयनिक त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है और यही पैकिंग बनाता है। तो वॉइड्स में कौन रहेगा, रिक्तियों में कौन रहेगा? तो धनायन रहेगा। पिछले क्लास में हमने इसको बताया है कि वॉइड्स में कौन रहेगा? धनायन। और ऋणायन क्या करेगा? पैकिंग बनाएगा, यानी कि क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। अब जो वॉइड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वॉइड्स कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की। एक को कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्तियां और दूसरे को कहा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां और दूसरे को कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। अष्टफलकी का स्थान कहाँ पे है क्रिस्टल में? अष्टफलकी का स्थान क्रिस्टल में कहाँ पर होता है? बताया गया है एक भुजा के केंद्र पर और दूसरा घन के केंद्र पर। भुजा के केंद्र पर यह अष्टफलकी रिक्ति होती है, केंद्र पर, और दूसरा जो है कहाँ पे? तो घन के केंद्र पर। भुजा के केंद्र पर प्रत्येक रिक्ति का योगदान कितना होता है? 1/4 का। और घन के केंद्र पे कितना होता है? तो 1 का। 1 का जो है घन के केंद्र पर होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति का स्थान कहाँ होता है? तो घन विकर्ण पर। चतुष्फलकीय रिक्ति का स्थान कहाँ पे होता है? तो घन विकर्ण पर। चतुष्फलकीय रिक्ति का स्थान जो है घन के विकर्णों पर होता है। अब जो है आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है एक घन में कितनी रिक्तियाँ होती हैं? एक घन में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं? तो 8। ये भी बताया गया है। एक घन विकर्ण में जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 8। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो क्रिस्टल संरचना के बारे में। सबसे पहले AB टाइप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें पहला हम लोग लेंगे क्या? तो NaCl की संरचना, यानी कि पहला होगा NaCl की संरचना। NaCl की संरचना यानी कि सोडियम क्लोराइड की संरचना। सोडियम क्लोराइड की संरचना। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड में कौन धनायन होगा और कौन ऋणायन होगा। तो सोडियम क्लोराइड में जो होगा Na धनायन होगा और Cl माइनस चार्ज होगा, यानी कि ऋणायन होगा। यही होता है ना। अब जो है इसका आकार जो होता है छोटा होता है धनायन का, और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। जो छोटा होता है वह होता है रिक्ति में। कहाँ पे? तो रिक्त स्थानों में जो है ये होता है। और NaCl में जो रिक्ति होती है वह अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय रिक्ति NaCl में होती है। और Cl माइनस आयन क्या करेगा? तो CCP जालक का निर्माण करेगा। CCP का क्या मतलब? FCC। बताया गया है प्रीवियस क्लासों में। CCP यानी कि FCC यानी कि फलक केंद्र घन सेल के बारे में। तो यहाँ पे जो धनायन होगा अष्टफलकीय रिक्ति में होगा और ऋणायन जो होगा क्लोराइड आयन वह CCP यानी कि FCC में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या? तो NaCl की संरचना में NaCl की संरचना में
Na प्लस आयन, एक मिनट, Cl आयन यानी कि क्लोराइड आयन CCP संरचना का निर्माण करेगा, यानी कि CCP जालक का निर्माण करेगा, CCP जालक का निर्माण करेगा और Na धनायन जो है कहाँ पे रहेगा, तो जालक के अष्टफलकीय रिक्तियों में, क्रिस्टल के जालक के अष्टफलकीय रिक्ति में रहेगा, अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, तो NaCl की संरचना में क्लोराइड आयन CCP जालक का निर्माण करता है, CCP जालक का निर्माण करता है, और NaCl आयन जो है क्रिस्टल के जालक के अष्टफलकीय रिक्ति में होता है, क्रिस्टल के जालक के अष्टफलकीय रिक्ति में होता है। अब जो है CCP की एक संरचना हम बनाएंगे, यानी कि CCP बोला जाए तो FCC। यहाँ पे हम जो है एक घन बनाएंगे, हम लोगों ने घन बनाया हुआ है पहले, ये जो है एक घन है, इसमें जो है कहाँ कहाँ पर क्या रहेगा, तो क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पे रहेगा, तो यही किसका निर्माण करेगा, जालक का, यानी कि 8 कोनों पर होगा, 8 कोनों पर होगा। उसके बाद से 6 फलकों पर होगा, 6 फलकों पर उपस्थित रहेगा। उसके बाद से रिक्ति कहाँ पे रहेंगे, ये जो है क्या है, तो क्लोराइड आयन है। उसके बाद से रिक्ति कहाँ पर होंगी, तो इसके लिए हम दूसरा पेन यूज करते हैं। रिक्ति इसकी कहाँ पे होगी, तो बताया गया अष्टफलकीय संरचना है तो भुजा के केंद्र पर होगी, यही भुजा है ना, यहाँ पर होगी। और उसके बाद से कहाँ पर होगी, तो घन केंद्र पर होगी, घन के केंद्र पर होगी, यानी कि यहाँ पर रिक्ति होगी। ये क्या है, तो Na प्लस आयन है। तो हमने यहाँ पर एक CCP बनाया और वहाँ पे क्लोराइड आयन और सोडियम आयन की स्थिति दिखा दिया। अब हम जानेंगे क्या, AQ आयतन में सोडियम आयन की संख्या और AQ आयतन में क्लोराइड आयन की संख्या को हम लोग जानेंगे। तो निकालते हैं यहाँ पे AQ आयतन में क्या, तो सोडियम आयन की संख्या, सोडियम आयन की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहली बात कि भुजा पर है, भुजा पर है, और भुजा का जो योगदान होता है 1 का 1 बटा कितने का, तो 4 का, और भुजाओं की संख्या होती है 12। और 1 जो है कहाँ पे होगा, तो घन केंद्र पर, 1 कहाँ पे होगा, तो घन केंद्र पर, यानी कि इसकी संख्या आ जाएगी कितना, 4। अब जानेंगे AQ आयतन में किसकी, तो क्लोराइड आयन की संख्या। AQ आयतन में क्लोराइड आयन की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहली बात कि 8 कोनों पर उपस्थित रहेगा ये, और प्रत्येक कोने का योगदान होता है 1/8 का। उसके बाद से जो भुजा है, भुजा पर उपस्थित रहेगा क्लोराइड आयन, भुजा पर उपस्थित रहेगा क्लोराइड आयन, यानी कि प्रत्येक भुजा का योगदान जो होता है 1/2 का, और भुजाओं की संख्या होती है 6। इसको निकालेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा कितना, 4। तो यहाँ पे जो है क्या आ गया, तो AQ आयतन में जो है सोडियम आयन की संख्या आ गया और क्लोराइड आयन की संख्या आ गया। अब जो है हम जानेंगे AQ आयतन में NaCl की संख्या कितनी होगी। AQ आयतन में
NaCl की संख्या। तो एक्यू आयतन में NaCl की संख्या Na पर प्लस आयन की 4 है और क्लोराइड आयन की भी 4 है, यानी कि इसकी संख्या आ जाएगी 4। अब जो है हम जान लेते हैं इसका अनुपात का। तो Na है और उसके बाद से Cl है, इसकी संख्या 4 है और इसकी संख्या भी 4 है, यानी कि 1:1। तो ये कैसा हुआ? AB टाइप स्ट्रक्चर हुआ। किस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ? AB टाइप स्ट्रक्चर हुआ। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, AB टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हम निकाल लिए। अब जो है हमें निकालना होगा क्या? उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसका उपसहसंयोजक संख्या? उपसहसंयोजक संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले Na की जान लेते हैं। Na पर धनायन कहाँ पे है? तो पहली बात तो भुजा पर है या घन के केंद्र पर है, यही है। तो देखते हैं भुजा वाला जो है कितने को स्पर्श करेगा। भुजा वाला जो है यहाँ पर 1, 2 और इस फलक वाले को स्पर्श करेगा 3, और ऐसे ही ऊपर भी संरचना होगी तो 3 उसको भी स्पर्श करेगा, यानी कि कुल Na पर धनायन की सहसंयोजक संख्या हो जाएगा 4। उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगा 6 ना, 3 यहाँ पे और 3 ऊपर, 6। उसके बाद से क्लोराइड आयन की उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्लोराइड आयन की उपसहसंयोजक संख्या देखते हैं। तो यह जो है कोने पर उपस्थित है, तो ये भी क्या होगा? इसका निकाल लेते हैं। तो ये जो है टच कर रहा है किसको? तो 1 इसे करेगा, 2 3 का, और उसके बाद से यहाँ पे जो है यह 1 करेगा 4, और इसके साथ साथ ये जो फलक होगा इसके ऊपर वाले को भी करेगा 1 और इसके नीचे वाले को भी करेगा। यह तो यहाँ पे जो है कहने का ये मतलब है कि क्लोराइड आयन की उपसहसंयोजक संख्या भी हो जाएगी 6, यानी कि इसका अनुपात निकाला जाए तो 6:6 का होगा। 6:6 का होगा किसका? उपसहसंयोजक संख्या। अब जो है आगे हम जानेंगे किसके बारे में? तो आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है कुछ इस तरह से संरचना है, इसी तरह से है ना। इस सभी का अपना केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा है जिसको कि A हम कहेंगे। कौन सी भुजा है? तो A है। ये 1R हुआ, ये 2R हुआ और एक 1R हुआ। तो यहाँ पर बीच में क्या है? तो सोडियम आयन है, और दोनों कोनों पर क्या है? तो दोनों कोनों पर जो है क्लोराइड आयन है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो निकालेंगे 2R माइनस प्लस 2R धनायन इक्वल टू हो जाएगा A, या R माइनस प्लस R धनायन इक्वल टू हो जाएगा A/2। A/2 यही क्या होगी? तो इसकी आयनिक त्रिज्या हो जाएगी NaCl की आयनिक त्रिज्या R माइनस प्लस R प्लस इक्वल टू हो जाएगा क्या? A/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने NaCl के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा क्या? तो यह एक आयनिक क्रिस्टल है। हम लोगों ने निकाला कि अष्टफलकीय रिक्ति में सोडियम रहेगा। अष्टफलकीय रिक्ति 2 प्रकार की, एक भुजा के केंद्र पर होगी और एक जो है घन के केंद्र पर होगी। उसके साथ साथ ये जो है CCP में रहेगा क्लोराइड आयन। यहाँ पे CCP की एक संरचना बना, और कोनों पर और फलकों पर जो होते हैं इसके कण उपस्थित होते हैं जालक में। उसके बाद से हमने AQ आयतन में Na+ आयन की संख्या और AQ आयतन में क्लोराइड आयन की संख्या हम लोगों ने निकाला, तो अनुपात हमें मिला 1:2 का। उसके बाद से उपसहसंयोजक संख्या Na पर प्लस आयन का 6 और क्लोराइड आयन का भी 6, यानी कि यहाँ पे 6:6 का हमें अनुपात मिला उपसहसंयोजक संख्या का। यहाँ तक जो है हम लोग समझ लिए आयनिक त्रिज्या क्या होगा? तो A/2 हो जाएगा।
अब जो है हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्या होगा इसका उदाहरण? इसका जो उदाहरण होगा, जो साटकीय दोष का उदाहरण था, साटकीय दोष का उदाहरण जो होगा, इसका भी वही उदाहरण होगा। जैसे कि सभी क्षारीय धातुओं के हैलाइडों में, सभी क्षारीय धातुओं के हैलाइडों में जैसे NaCl, KCl, LiCl, NaCl, KCl, LiCl, इसके साथ ही साथ मृदा क्षारीय धातुओं के सल्फाइड एवं ऑक्साइडों में, मृदा क्षारीय धातुओं के सल्फाइडों एवं ऑक्साइडों में, जैसे कि क्या होगा, तो MgO, CaO, इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या? तो BeO में यह नहीं पाया जाएगा। BeO में ये जो NaCl की तरह संरचना, स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। AB टाइप की संरचनाएं जो है BeO में नहीं पाया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने NaCl का संरचना देख लिया, NaCl का संरचना हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब जो है दूसरा हम जानेंगे, दूसरा क्या होगा, तो CsCl की संरचना, CsCl की संरचना। हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिकों की संरचना, कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिकों की संरचना। एक संरचना हम लोग NaCl के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो CsCl के बारे में। दूसरी संरचना CsCl की संरचना। CsCl सीजियम क्लोराइड की संरचना, यानी कि CsCl टाइप स्ट्रक्चर, CsCl टाइप स्ट्रक्चर इसे हम जान लेते हैं। तो Zn CsCl है ये, CsCl में Cs पे प्लस आयन होगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जो Cs आयन है यह कहाँ पे होगा, तो घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, क्योंकि क्या करेगा, ये रिक्ति बनाएगा, घन के केंद्र पर होगा। अभी बात कर लेते हैं Cl ऋणायन की। तो यह जो है क्या करेगा, तो यहाँ पे जो है यह BCC की संरचना का निर्माण करेगा, BCC की संरचना का निर्माण करेगा। और इस सेल में विशेषता, CsCl की संरचना में विशेषता क्या है, तो दोनों आयनों की त्रिज्या, दोनों आयनों का जो आकार होगा वह बराबर होगा, दोनों का साइज, दोनों का साइज बराबर होगा, लगभग में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ पे CsCl में क्या होगा, तो क्लोराइड आयन जो है BCC जालक का निर्माण करेगा, BCC जालक का निर्माण करेगा। और ये होगा कहाँ पे, तो घन के केंद्र पर। और घन के केंद्र कहाँ है, तो बॉडी सेंटर घन पर होगा, घन के केंद्र पर। किसके घन के केंद्र पर, तो BCC के केंद्र पर। यहाँ तक बात आगे, यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि CsCl की संरचना में CsCl की
संरचना में क्लोराइड आयन क्या करेगा, तो BCC जालक का निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है। और CS आयन, CS पर धनायन कहाँ पे होगा, तो चतुष्फलकीय रिक्ति में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्ति होगी कौन सी, तो चतुष्फलकीय। और कहेंगे क्या, तो CS आयन क्रिस्टल के जालक के केंद्र पर होगा। आयन क्रिस्टल के जालक के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्थिति जाना, CSCl की संरचना में क्या होगा, तो CS पर धनायन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा, दोनों का आकार जो होगा वो बराबर होगा। और CS कहाँ पे, तो घन के केंद्र पर होगा, BCC के घन के केंद्र पर। और ये जो है BCC संरचना का निर्माण करेगा, BCC संरचना का निर्माण करेगा। अब जो है यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और हम जानेंगे क्या, तो AQ आयतन में CS आयन की संख्या और Cl आयन की संख्या। AQ आयतन में CS आयन की संख्या, तो ये केंद्र पर है और इसकी संख्या एक ही होती है। एक BCC का हम यहाँ पे चले संरचना बना लेते हैं। BCC में क्या होता है, तो 8 कोने होते हैं और इन कोनों पर क्या है, तो क्लोराइड आयन है। कोनों पर क्या है, तो क्लोराइड आयन है, Cl आयन। और एक केंद्र में क्या है, तो CS आयन है, CGM आयन है। यही बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो केंद्र में जो है 100% उपयोगिता होती है, यानी कि AQ आयतन में CS आयनों की संख्या 1 हुई। उसके बाद से AQ आयतन में किसकी संख्या, तो Cl आयन की संख्या। तो Cl आयन कहाँ पे हैं, तो कोनों पर है और प्रत्येक कोनों का योगदान कितना होता है, 1/8 का। कोनों की संख्या 8 का, तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 1 का। यहाँ पे क्या हो गया, तो 1:1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे CSCl की संख्या, क्रिस्टल में CSCl की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। CSCl की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। उसके बाद से जो है यहाँ पे इसका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। CS और Cl का अनुपात तो कितना आया, तो 1:1 का। तो ये भी क्या है, तो ये भी जो है AB टाइप स्ट्रक्चर है, AB टाइप स्ट्रक्चर है। अब जो है हम जानेंगे इसकी आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, इसकी जो है आयनिक त्रिज्या के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो है एक Cl आयन है, ये भी Cl आयन है और ये CS आयन है। यानी कि कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। ये जो है 1R होगा, ये 2R होगा और ये 1R, R 2R और 1R। ये जो है प्लस आयन होंगे दोनों और बीच दोनों नेगेटिव आयन और बीच में ऋण आयन। यानी कि ये हो जाएगा 2R माइनस आयन प्लस 2R प्लस आयन इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, क्या है तो A है। और यहाँ पे ये क्या है तो घन विकर्ण है, ये यहाँ पे बन रहा है घन विकर्ण। और घन विकर्ण जो होता है, घन विकर्ण ये जो होता है A√3, ये पहले बताया गया है, तो इसका मान आ जाएगा क्या A√3, या इसी को लिखेंगे क्या 2R माइनस प्लस R प्लस इक्वल टू हो जाएगा A√3/2, A√3/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला क्या, तो आयनिक त्रिज्या किसकी, तो CSCl की। अब जो है इसकी
कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सह संयोजक संख्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको निकालेंगे तो ये जो है कितने को टच कर रहा है, 4 को, 1 2 3, 1 2 3 और एक केंद्र में 4 को यह टच कर रहा है। इसी तरह से यह ऊपर के भी 4 को यह टच करेगा, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 8। Cl आयन की उप सह संयोजक संख्या ये हो जाएगा 8, उप सह संयोजक संख्या 8 हो जाएगा। और CS आयन की उप सह संयोजक संख्या देखते हैं, तो ये भी केंद्र पर है, ये भी 8 को टच करेगा, यानी कि इसकी भी उप सह संयोजक संख्या हो जाएगी 8। तो अनुपात हो जाएगा 8:8 का, ये उप सह संयोजक संख्या का अनुपात है। अब जो है बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो TlCl हुआ, TlCl, उसके बाद से TlF हुआ, TlF, उसके बाद से TlI हुआ, TlI। ये जो है जो संरचना प्रदर्शित करते हैं वो CsCl की संरचना प्रदर्शित करते हैं, CsCl की संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दो संरचना हम लोगों ने जाना, एक NaCl का और दूसरा CsCl का। अब तीसरी संरचना की बात करें, तीसरी संरचना क्या होगी, तो ZNS की संरचना, ZNS टाइप स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम जानेंगे। ZNS में क्या होता है, तो ZNS को यदि हम तोड़ें तो यह जो है परिवर्तित होगा क्या, सल्फर पे 2- चार्ज और Zn पे 2+ चार्ज, इसमें जो है यह टूटेगा। ये क्या करेगा, तो CCP की संरचना का निर्माण करता है, सल्फर रेडायन जो है CCP संरचना का निर्माण करता है। और उसके बाद से ये जो Zn आयन है क्या, एकांतर क्रम में टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण करता है, यानी कि एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है, रिक्ति। अब जो है हम यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, ZNS की संरचना में जो सल्फर आयन है वह CCP जालक का निर्माण करता है। ZNS की संरचना में sp2 रेडायन CCP संरचना का निर्माण करता है, या CCP जालक का निर्माण करता है, CCP जालक का निर्माण करता है। जबकि Zn आयन एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्ति में होते हैं। क्रिस्टल जालक के एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्ति में होते हैं। तो सबसे पहले हम एक जालक घन बनाएंगे। सबसे पहले एक घन का निर्माण किया जाए। यहाँ पे ये CCP जालक है, क्या है, तो CCP जालक। इसमें जो
सल्फाइड आयन है वो कहाँ पे होगा? तो सबसे पहली बात कि 8 कोनों पर होगा, क्योंकि जालक का निर्माण यही कर रहा है, और 6 फलकों पर होगा, 6 फलकों पर होगा। उसके बाद से ये जो कहाँ पे होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति में। कहाँ? तो चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित होगा एकांतर क्रम में, एक को छोड़ करके। इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे, फिर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे, इस तरह से जो है यह इसके एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित होगा। कौन? तो जिंक आयन, Zn पे 2 धन आयन। अब हम यहाँ पे निकालेंगे AQ आयतन में Zn की संख्या। AQ आयतन में Zn आयन की संख्या कितनी? इसकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए एक क्रिस्टल में जो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होती है 8, तो यहाँ एकांतर क्रम में है। क्या? तो एकांतर क्रम में इसकी संख्या हो जाएगी कितनी? 4। उसके बाद से हम जानेंगे AQ आयतन में, AQ आयतन में किसकी संख्या? तो सल्फाइड आयन की संख्या, आयन की संख्या। तो इसको निकाल लेते हैं। 8 कोनों पर होगा, प्रत्येक का योगदान 1/8 का, और उसके साथ साथ यह फलकों पर होगा, यानी कि 6 फलक है और प्रत्येक का योगदान 1/2 का, यानी कि इसकी भी संख्या हो जाएगा कितना? 4। अब कहेंगे कि यहाँ पर Zns की संख्या कितनी होगी? जिंक सल्फाइड की संख्या की बात किया जाए तो इसकी भी संख्या हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का जो मान आ रहा है वो 4 ही आ रहा है। अब इसका अनुपात निकालेंगे, Zn और S का अनुपात, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, यानी कि अनुपात आ जाएगा कितना? 1:1 का, 1:1 का। और इसकी संरचना पर हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो AQ आयतन में हमें निकल गया इसकी क्या? तो अनुपात Zn आयन की संख्या, सल्फर आयन की संख्या, और उसके बाद से यहाँ पे हमने इसका अनुपात भी निकाल लिया। अब हम जानेंगे इसकी उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या क्या होगा? उपसह संयोजक संख्या। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसका? तो Zns का, जिंक आयन का उपसह संयोजक संख्या निकालेंगे। तो देखिए एकांतर क्रम में है और यहाँ पे 4 जो है क्या है? इसकी संख्या आ रही है, रिक्तियों की संख्या, तो इसकी उपसह संयोजक संख्या भी 4 होगी। इस आयन की उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी? तो इसकी भी उपसह संयोजक संख्या 4 हो जाएगी। निकालेंगे यहाँ पे तो उपसह संयोजक संख्या जो है इसकी भी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 4 परमाणुओं को टच करेगा। इसका जो है अनुपात हम निकालेंगे तो 4:4 का होगा उपसह संयोजक संख्या का। अब हम निकालेंगे इसके क्या? तो आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ पे आयनिक त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहली बात कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या है? तो सल्फर आयन है, और फिर जो है इसमें जो है एकांतर क्रम में रिक्ति है, तो कहीं यहाँ पर जो है इसका क्या होगा? तो इसकी अपनी रिक्ति होगी। तो इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पर जो है हम किसके? तो एक केंद्र पर जो है इसकी अपनी रिक्ति होगी। तो यहाँ पे इसकी संरचना इस तरह से, एक आयन हुआ, एक आयन ये हुआ, या इसकी संरचना को हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक धनायन है और एक ऋणायन है, और यहाँ पे क्या होगा? तो R प्लस R माइनस इजकल टू, यहाँ का मान जो हो जाएगा वो 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? तो E हो जाएगा। ये हो जाएगी क्या?
तो इसकी आयनिक त्रिज्या। बात कर रहे हैं इसके उदाहरण की, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो क्या होगा उदाहरण, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, या यहीं पर एग्जाम्पल लिखते हैं उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो BeS बेरिलियम सल्फाइड, BeO वहाँ पे एक्सेप्शन था, और BeO किस तरह का संरचना प्रदर्शित करेगा, ZnS की संरचना को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक भाग कंप्लीट किया AB टाइप, AB। अब हम जानेंगे AB2 टाइप, AB2 टाइप और A2B टाइप संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। इसमें दो था, एक था क्या, तो फ्लोराइड टाइप और दूसरा था एंटी फ्लोराइड टाइप। तो सबसे पहले जानेंगे फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। इसमें जिस संरचना के बारे में जानना है वो है CaF2, CaF2, इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो CaF2 में क्या होगा, तो एक Ca2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और फ्लोराइड जो है फ्लोराइड आयन बनाएगा, यानी कि F आयन बनाएगा, जिसमें इसका जो है ये सीधा विपरीत होता है। वहाँ पे क्या होता था कि आयनों में ऋणायन जो है क्या करते थे, जालक का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें क्या है, तो ये जो धनायन है Ca आयन, ये जो है जालक का निर्माण करता है। कैसे जालक, तो CCP का निर्माण करता है, CCP का निर्माण करता है। उसके बाद से ये जो है CCP पैकिंग बनाता है, और ये क्या करता है, तो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। अब हम जानेंगे कि CaF2 की संरचना में Ca आयन क्या कर रहा है, तो जालक क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, और F आयन माइनस आयन क्या कर रहा है, तो ये जो है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो कहेंगे CaF2 की संरचना में CaP2 पॉजिटिव आयन CCP जालक का निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है, जबकि फ्लोराइड आयन क्रिस्टल के सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है, अष्टफलकीय रिक्तियों में होता है। एक मिनट, ये अष्टफलकीय नहीं है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, थोड़ा सा सभी जो है किस में होता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ये भी कहाँ पे होगा, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तब हम जानेंगे सबसे पहली बात क्या, तो AQ आयतन में Ca+ आयनों की संख्या, AQ आयतन में Ca पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे जो है Ca कहाँ पे उपस्थित है, तो सभी कोनों पर होगा, कोनों की संख्या होती है 8, प्रत्येक का योगदान होता है 1/8 का। उसके बाद से CCP में फलक होता है, और प्रत्येक फलक का योगदान होता है 1/2 का, फलकों की संख्या होता है 6, और ये आ जाएगा इसकी संख्या कितनी, तो 4। उसके बाद से AQ आयतन में F आयन की संख्या, AQ आयतन में F फ्लोराइड की संख्या, यानी कि फ्लोराइड आयन की संख्या,
फ्लोराइड आयन की संख्या क्या होगी? तो कितनी रिक्तियाँ हैं? 8 रिक्तियाँ हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एफ पर आयनों की संख्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो है Ca अनुपात एफ का जो अनुपात आया वह जो है 4:8 का, या इसी को हम कहेंगे 1:2 का। तो ये क्या हुआ? ए बी टाइप तो हुआ, A:2 का, या इसी को लिखेंगे CaF2। CaF2 यहाँ पे संख्या जानेंगे। AQ आयतन में CaF2 की संख्या, AQ आयतन में CaF2 की संख्या कितनी होगी? तो जो Ca होगा उसी की संख्या के बराबर तो होगा इस क्रिस्टल की संख्या, तो हो जाएगा कितना? तो 4। इसकी संख्या हो जाएगा कितना? तो 4। अब जो है हम जान लेते हैं इसमें उपस्थित क्या? तो उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। तो Ca पर 2 पॉजिटिव आयन की उपसह संयोजक संख्या यहाँ पे होगी 8, और F पर माइनस आयन की जो संख्या होगी वो होगा 4। इसका भी अनुपात आ जाएगा 8:4 का। 8:4 का जो है इसकी उपसह संयोजक संख्या आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण तो हो जाएगा BaCl2, उसके बाद से SrCl2, उसके बाद से ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BaCl2 SrCl2 की जो संरचना होती है वह CaF2 की संरचना के समान होती है। इसकी आयनिक त्रिज्या जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो है, चतुष्फलकीय की आयनिक त्रिज्या हम प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, वहाँ से आप इसका आयनिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वहाँ से इसकी आयनिक त्रिज्या निकाल लीजिएगा। अगला एक और संरचना बचा है जो क्या? एंटी फ्लोराइड। अगला जो संरचना है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी कि ये जो है इस भाग वाला होगा A2B टाइप स्ट्रक्चर, और इसके लिए जो संरचना हमें पढ़ना है वह है Na2O। Na2O यदि इसका हम फॉर्मेशन करें, Na2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो O 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव आयन और Na पर पॉजिटिव आयन, इससे जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आयन है वह चतुष्फलकीय रिक्ति में होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति में होगा, और ये जो है जिस प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण करेगा वह CCP क्रिस्टल का निर्माण करेगा। CCP क्रिस्टल का निर्माण कौन करेगा? तो ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Na2O संरचना में O पे 2 निगेटिव आयन CCP क्रिस्टल का निर्माण करता है, जबकि Na पॉजिटिव आयन क्रिस्टल के चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। तब हम यहाँ पे निकालेंगे AQ आयतन में किसकी संख्या? तो O निगेटिव आयन की संख्या कितनी होगी? O निगेटिव आयन की संख्या AQ आयतन में कितनी होगी? तो O निगेटिव आयन कहाँ पे है? तो CCP संरचना बना रहा है। CCP संरचना में 8 कोने होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/8 का होता है। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/2 का होता है।
यानी कि ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना 4। उसके बाद से Na की संरचना देख रहते हैं। AQ आयतन में Na धनायन की संरचना, आयन की संख्या होगा, संख्या कितना हो जाएगा, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होता है 8 का, तो इसकी भी संख्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होता है 8 का, तो इसकी भी संख्या हो जाएगा कितना, तो 8। अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, Na धनायन और O2 पॉजिटिव आयन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका 8 है और इसका जो है कितना है, 4 है, तो ये आ जाएगा 2:1 का। यानी कि ये संरचना बनेगी Na2O की। यह संरचना जो बनेगी वो है Na2O की। अब यहाँ पे Na2O की संख्या कितनी होगी, Na2O की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितना ये संख्या आ रहा है उतनी ही संख्या आएगी, यानी कि 4 की। तो Na2 की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 4 की। अब जो है इसकी उपसहसंयोजक संख्या क्या होगा, उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या। तो सबसे पहले Na प्लस आयन की उपसहसंयोजक संख्या और O पे 2 ऋणायन की उपसहसंयोजक संख्या। तो इसकी संख्या उपसहसंयोजक संख्या आ जाएगा 8 का और इसकी उपसहसंयोजक संख्या आ जाएगा 4 का, यानी कि यहाँ पर भी अनुपात वही होगा। अब जो है आगे जो है हम इसके बारे में जानेंगे, आयनिक त्रिज्या के बारे में। आयनिक त्रिज्या तो वही जो चतुष्फलकीय त्रिज्या पहले बताया गया है, चतुष्फलकीय की त्रिज्या, वही जो है यहाँ पे उसकी आयनिक त्रिज्या हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा Na2O, उसके बाद से K2O, Li2O, Li2O, उसके बाद से जो है हो जाएगा Na2S। ये जो है एग्जाम्पल हो जाएगा एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का, यानी कि Na2O का। तो यहाँ पे हमने जो है सभी जितने भी क्रिस्टल की संरचना थी, आयनिक क्रिस्टल संरचना में जितने भी एग्जाम्पल थे सभी को जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है बचा हुआ है सॉलिड स्टेट में धात्विक कंडक्टरों का, मेटॉलिक कंडक्टर, जैसे कि कंडक्टर, बैड कंडक्टर, चालक, अर्धचालक, अचालक, इसके बारे में ये जो है एक सिद्धांत पर आधारित है बैंड थ्योरी पर। तो एक और वीडियो लेकर के आएंगे और जिसमें कि यह लेसन हो जाएगा फिनिश। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।